आपकी नज़र में कोई अट्रैक्टिव कैसे दिखता है? किसी भी पर्सन से आप कैसे अट्रैक्ट होते हैं? क्या सिर्फ उसके दिखने से या फिर उसके अंदर अट्रैक्ट करने जैसी क्वालिटीज़ भी होती हैं? क्योंकि बहुत से लोग इस गलत फहमी में जीते हैं कि किसी का अट्रैक्टिव होना सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी से ही रिलेटेड है और बाकी चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पर्सन को अट्रैक्टिव बनने में उसकी शकल सूरत के साथ साथ उसके बिहेवियर, उसके मैनर्स, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। आपने ऐसे कई लोगों को ज़रूर देखा होगा जो देखने में बहुत ही सिंपल होने के बावजूद हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी सूरत पर उनके दूसरे गुण भारी पड़ते हैं। और वहीं बहुत से लोग अच्छी सूरत होने के बावजूद भी लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उन्हें पसंद आए या फिर अट्रैक्टिव लगे। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि अट्रैक्टिव लगने के लिए क्या ज़रूरी है। तो चलिए आगे वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करते हैं जो कि किसी भी लड़की को अट्रैक्टिव बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है कि सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट करें और दिखावा बिल्कुल भी ना करें। अट्रैक्टिव और सबको पसंद आने वाली लड़कियां बहुत ही सिंपल होती हैं। उनमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं होता, ना उन्हें अपनी नॉलेज का कोई घमंड होता है और ना ही उन्हें अपनी ज़्यादा कमाई पर कोई घमंड होता है, और ना ही पैसे कम होने पर वो झूठ मूठ का दिखावा करती हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो वैसी ही दिखती हैं जैसी वो असल में होती हैं, और दिखावे से भरी इस दुनिया में ऐसे सिंपल लोग अपने आप ही बहुत पसंद आने लगते हैं। इसीलिए खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और सभी की फेवरेट लिस्ट में आने के लिए सिंप्लिसिटी को ही एक्सेप्ट करना चाहिए। इस लिस्ट में अगला पॉइंट है, अपने बारे में नेगेटिव बातें सोचने से बचें। अगर आप लगातार अपनी कमियों के बारे में ही चिंता करती रहेंगी तो ये आपको दुनिया के सामने खुद को पेश करने के तरीके में भी नजर आने लगेगा। सो जहाँ तक हो सके अपनी ऐसी बातों और एक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें जिन्हें आप पसंद करती हैं, जिन्हें आप प्यार करती हैं, फिर चाहे वो आपके लुक्स के बारे में हो या फिर आपकी पर्सनालिटी के बारे में हो। और किसी भी नेगेटिव फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इसके लिए आईने के सामने खड़े होकर अपनी उन चीज़ों के बारे में कुछ अच्छा बोलें जिन्हें आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। ये काफ़ी होगा आपके अंदर की नर्वसनेस को और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अगला पॉइंट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। पॉजिटिव एटीट्यूड ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आने के लिए आप अपने ब्राइट साइड को ही दिखाने को अपना एक पॉइंट बना लें। फिर चाहे आप उस मोमेंट पर बहुत पॉजिटिव फील ना भी कर रही हों, लेकिन आपको ये शो नहीं होने देना है, क्योंकि ऐसे में आपसे कोई भी बात करना नहीं चाहेगा, क्योंकि नेगेटिव वाइब्स किसी को भी पसंद नहीं आती। और इसी तरह से लोगों को भी इनकरेजमेंट दें और अपनी लाइफ के पॉजिटिव इवेंट्स को शेयर करें। जैसे कि आप सैड फील करती हैं, आप लो फील करती हैं, लेकिन अपने काम या अपनी स्टडीज़ या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप इसका असर नहीं पड़ने देती। तो इस तरह से लोग आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने फेस पे एक स्माइल रखें। जब भी हो सके स्माइल करें। स्माइल करना आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचाई जाने वाली एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है। एक स्माइल देकर आप ज़्यादा अप्रोच करने लायक दिखेंगी। आप खुद भी ये महसूस करेंगी कि आप कॉन्फिडेंट हैं और फ्रेंडली भी, और ये दिखाने के लिए अपनी बातचीत के बीच में आप स्माइल ज़रूर मेंटेन करें। अगला पॉइंट, एक अच्छे पोस्चर में रहें। आप खुद को किस तरह से लेकर चलती हैं ये सामने वाले लोगों को इस बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है कि आप उस टाइम पर कैसा फील कर रही हैं। इसीलिए अपनी ओर से खुद को कॉन्फिडेंट ही दिखाए जाने की कोशिश करें। जब आप खड़ी हों या चलें तो नीचे ज़मीन पर देखने से बचें और खुद को एकदम सीधा रखकर चलें। अगर आप बैठी हैं तो अपने कंधों को पीछे और रिलैक्स करके पूरा सीधा होकर बैठिए। अपने पैरों को खींचने या सामने की तरफ झुकाने से बचें। इसके लिए एक बैलेंस के साथ चलने की कोशिश करें। ये आपके पोस्चर में एक कॉन्फिडेंट भर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे कपड़े चूज करें जो आप पर फिट हों
और साथ ही आपको बेस्ट फील कराएं। अब अट्रैक्टिव दिखने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसके लिए आपको महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत बड़े बड़े और फूले फूले कपड़े पहनने के बजाय आपको ऐसे कपड़े चूज़ करने हैं जो आपको ठीक से फिट आए। इसीलिए ऐसे आउटफिट पहने जो आप पर अच्छे लगें, क्योंकि अपने आप को अच्छा फील कराना आपको बेटर दिखा सकता है। आपके कपड़े आपकी बॉडी के टाइप के हिसाब से होने चाहिए जो आप पर फिट हों। इसके लिए आप अच्छे से सोचकर देखें कि आप अपनी बॉडी के टॉप और बॉटम को किस तरह से बैलेंस करती हैं। अगला पॉइंट, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ज़रूर रखें। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर समय बस जोक्स ही कहते रहना है, बल्कि कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा खुश मिजाज बनना है और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने के साथ बहुत आगे बढ़ने से रोक लें। अगर आप कुछ गलत होने पर हंसकर उसे टालना सीख जाएंगी तो दूसरे लोग भी आपकी आगे बढ़ने की इस एबिलिटी की ओर ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। किसी को हंसाना टेंशन को कम करने का और खुद को और अट्रैक्टिव बनाने का एक बेहतरीन तरीका होता है, फिर चाहे वो जोक्स के ज़रिए हो या फिर किसी फनी कमेंट्स के ज़रिए। लेकिन बस ये बात ध्यान रखिए कि ये सिर्फ हंसने हंसाने तक ही रहे, किसी को हर्ट करने या चिढ़ाने तक ना पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट, फिट और स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए एक्सरसाइज करने में टाइम ज़रूर बिताएं। हर रोज़ किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करने में 30 मिनट्स का टाइम एटलीस्ट ज़रूर दें। फिर चाहे वो जिम जाकर कोई स्पोर्ट्स खेलकर हो या फिर एक वॉक लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज करना ना सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा बल्कि एंडोर्फिन्स की वजह से अब आप ज़्यादा खुश रहेंगी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगी। और अगर ये काम मुश्किल लगे तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए अपने किसी फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप ये वर्कआउट कर सकती हैं। इससे आपका उसमें मन ज़रूर लग जाएगा और जब आप एनर्जेटिक फील करेंगी तो खुद ब खुद ये आपकी फेवरेट हॉबी बनता जाएगा। लास्ट पॉइंट, अपनी ग्रूमिंग पर भी ध्यान दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए या कॉन्फिडेंट दिखने के लिए इन जैसी इनसाइड फीलिंग्स का बाहरी लुक से क्या लेना देना है। एक्चुअली इन दोनों का आपस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है। इवन रिसर्च में भी ये प्रूफ हो चुका है कि एक ग्रूम्ड पर्सन के अंदर अपने आप ही सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगता है, चाहे हम ये बात एक्सेप्ट करें या ना करें। पर्सनल हाइजीन बिल्कुल मैटर करती है, चाहे बात आपकी नेल्स की हो, टीथ की हो, फिंगर्स की हो या फेस की हो, किसी भी चीज़ की हो, हमेशा सेल्फ मेंटेनेंस पर ही ध्यान दें, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें ही हमें अट्रैक्ट करती हैं। और फिर यहाँ बात तो हमारी पर्सनैलिटी की हो रही है। सो गर्ल्स, अपनी सभी कमियों को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर किसी की अपनी क्वालिटी होती है। हाँ, कोई ज़्यादा खुश तो कोई कम खुश रहता है। अपने अंदर मौजूद किसी भी कमी को सुधारने की कोशिश करें और अपने उन्हीं फीचर्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें जिन्हें लेकर आप कॉन्फिडेंट फील करती हैं, क्योंकि वो इंसान जो आपको बेहतर महसूस करा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। इसीलिए दूसरे लोग आपके बारे में जो भी कहते हैं उसे इग्नोर कीजिए और खुद को अच्छा महसूस कराइए। किसी को क्या अट्रैक्टिव बनाता है उसके लिए हर किसी की अपनी अलग अलग राय हो सकती है। इसीलिए अगर कोई आपसे एग्री नहीं करता है तो इसमें कोई बात नहीं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकती। मैटर ये करता है कि आप खुद को कैसे देखती हैं और कितना पसंद करती हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और किसी भी पॉइंट से आप रिलेट करती हैं तो ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।